इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी हुई ये खबर है। आंकड़े जारी किए गए हैं, वेबसाइट पर आंकड़े अपलोड किए गए हैं चुनाव आयोग की, लेकिन इस पर बवाल जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को आदेश दिया कि वो इन बॉन्ड से जुड़े नंबर भी जारी करे। स्टेट बैंक ने जितने भी बॉन्ड जारी किए हैं उनके यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स हैं और बैंक ने बॉन्ड के बारे में जानकारी तो जरूर दी चुनाव आयोग को, जिसे चुनाव आयोग की तरफ से अपलोड भी कर दिया गया, लेकिन ये जो नंबर हैं वो अभी तक नहीं दिए गए हैं और इसको लेकर भी कोर्ट ने कहा है कि ये नंबर भी दिए जाएं, लेकिन नंबर अभी जारी नहीं किए गए हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को नोटिस जारी कर 18 मार्च तक जवाब देने को कहा है। हालांकि जब पहले इस मामले पर सुनवाई चल रही थी, जब चुनाव आयोग को एसबीआई की तरफ से बॉन्ड की डिटेल्स नहीं दी गई थी, तब ये कहा गया था सरकार के वकील की तरफ से, सॉलिसिटर जनरल की तरफ से, कि नंबर देने में परेशानी इसलिए हो रही है क्योंकि डेटा की सीक्रेसी मेंटेन करने के लिए उस वक्त इन नंबर्स को अलग अलग शेल्फ में रखा गया था। अब इन नंबरों का जब मिलान होगा, जब नंबर्स मिलेंगे तभी सही इंफॉर्मेशन दी जा सकती है, जिसमें वक्त लगेगा। 3 से 6 महीने की वक्त की बात उस वक्त सॉलिसिटर जनरल ने कही थी। वहीं इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा हुआ वो डेटा चुनाव आयोग ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है, जो एसबीआई की तरफ से चुनाव आयोग को दिया गया है और इसे लेकर लंबे समय से कानूनी लड़ाई चल रही थी। इस लिस्ट में राजनीतिक दलों को चंदा देने वाले डोनर्स के नाम शामिल हैं। किन किन डोनर्स की तरफ से पैसा दिया गया, कितना पैसा दिया गया और उस पैसे को कौन सी पार्टी ने एनकैश कराया, इसकी भी पूरी डिटेल है। इस लिस्ट के मुताबिक लॉटरी से जुड़ी कंपनी फ्यूचर गेमिंग ने सबसे ज्यादा चुनावी चंदा दिया है और बीजेपी को सबसे ज्यादा डोनेशन मिला है, जो बॉन्ड्स के जरिए बीजेपी ने एनकैश कराया। इस तरीके से ये इलेक्टोरल बॉन्ड का दुरुपयोग किया गया है। 60% इलेक्टोरल बॉन्ड सिर्फ बीजेपी को गए हैं, 60%, 60% बीजेपी को गया है। और मैंने दिखाया है इस विश्लेषण के द्वारा कि किस तरह से ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दुरुपयोग किया है और जिन्होंने चंदा दिया है उनको कहाँ से कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, हाईवे के कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं, टनल के धंधे मिले हैं और कोई प्रोजेक्ट मिला है, तो ये सब मिली भगत है। अब आपको बताते हैं किसे कितना चंदा मिला। इसमें टॉप पर बीजेपी है, जिसे सबसे ज्यादा 6060 करोड़ का चुनावी चंदा मिला। तो चुनावी बॉन्ड एनकैश कराने वाली पार्टी में दूसरे नंबर पर है टीएमसी, जिसने चुनावी चंदे के तहत 1609 करोड़ रुपए प्राप्त किए। वहीं कांग्रेस तीसरे नंबर पर है, जिसने 1421 करोड़ पैसे प्राप्त किए चुनावी बॉन्ड के जरिए उसे एनकैश करा के। इसके साथ ही बीआरएस ने 1214 करोड़ के बॉन्ड एनकैश कराए। तो चुनावी चंदे के मामले में 5वें नंबर पर बीजेडी है, जिसे चंदे के तौर पर 775 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड से एनकैश कराई हुई रकम मिली। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, एआईएडीएमके, शिवसेना, टीडीपी, वाईएसआर, कांग्रेस, डीएमके, जेडीएस, एनसीपी, जेडीयू और आरजेडी समेत अन्य पार्टियां भी शामिल हैं, जिन्होंने चुनावी बॉन्ड को एनकैश कराया और चंदे की रकम उन्हें मिली। अब आपको यह भी बताते हैं कि वो कौन सी कंपनियां हैं जिन्होंने चुनावी चंदा दिया। इसमें सबसे ऊपर जिस कंपनी का नाम है वो है फ्यूचर गेमिंग, जिसने 1368 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। बॉन्ड खरीदने वाली दूसरी कंपनी है मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जिसने 966 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। तीसरे नंबर पर 410 करोड़ के बॉन्ड खरीदने वाली कंपनी है क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड। वेदांता लिमिटेड ने 400 करोड़ के बॉन्ड खरीदे। इसके साथ चौथे नंबर पर है। वहीं हल्दिया एनर्जी लिमिटेड ने 377 करोड़ के बॉन्ड खरीदे और ये कंपनी 5वें नंबर पर है। तो ये टॉप 5 कंपनियां जिन्होंने करोड़ों में बॉन्ड्स खरीदे और चंदा दिया। लेकिन जो जानकारी नहीं मिल पाई है वो ये कि कौन सी कंपनी ने किस पार्टी को इंडिविजुअली चंदा दिया, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। अब कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि वो यूनिक अल्फा न्यूमेरिक नंबर भी जल्द से जल्द साझा किया जाए, ताकि ये पता चल सके कि किस कंपनी ने किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना चंदा दिया है। अभी जो जानकारी है वो ये कि कौन सी पार्टी को कितना चंदा मिला, और दूसरी जानकारी जो शेयर की गई है वो ये कि किस कंपनी ने कितने चंदे के बॉन्ड्स खरीदे। आखिर सबसे अधिक चंदा देने वाली कंपनी कौन है, इसकी भी आपको डिटेल देते हैं। ये कंपनी लॉटरी से जुड़ी हुई है, जिसके मालिक सैंटियागो मार्टिन हैं। उनकी कंपनी ने राजनीतिक दलों को सबसे अधिक करीब 1300 करोड़ रुपए का चंदा दिया।
मार्टिन की कंपनी ये चंदा 2019 से 2024 तक दे चुकी है। 5 सालों का ये पूरा डेटा है। कांग्रेस का वहीं आरोप है कि चंदा तो धंधा लो के फॉर्मूले पर सरकार ने लाभ कमाया, वहीं हफ्ता वसूली करते हुए 14 कंपनियों पर छापे मारे गए। रिश्वत का नया तरीका इजाद किया गया, शेल कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की गई। ये गंभीर आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाए गए हैं उन कंपनियों पर जिन्होंने अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज को चंदा दिया और सीधे बीजेपी का कांग्रेस ने नाम लिया।